दोस्तों 1707 के आसपास या यूं कहे तो मुगल सल्तनत के बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद सल्तनत पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। उस वक्त बंगाल मुगल सल्तनत का एक अहम हिस्सा हुआ करता जो अब पूर्ण रूप से आज़ाद था। नवाब अलीवर्दी खान ने बंगाल को न सिर्फ आज़ाद कराया था बल्कि वे अपनी रियासत को फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बढ़ते दबदबे से बचाने में काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके थे। मगर उनके जाने के बाद नवाब सिराजुद्दौला को यह काम रास न आया। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि सिराजुद्दौला अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बने रहे। जब अंग्रेजों ने बिना उनकी इजाजत के बंगाल में अपनी किलेबंदी करना शुरू कर दिया, तब नवाब को यह लगा कि अंग्रेज उनको दिए गए अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जब बातचीत से बात न बनी, तब नवाब ने अपना बेड़ा उठाया और 16 जून 1756 में अंग्रेजों के गढ़ कहे जाने वाले कलकत्ता के विलियम फोर्ट पर हमला कर दिया। नवाब का यह हमला इतना जोरदार था कि इससे विलियम फोर्ट काफी हद तक तहस नहस हो गया। अंग्रेजों ने घुटने टेके और नवाब ने बड़ी शान से किले के अंदर प्रवेश किया। इसके बाद नवाब सिराजुद्दौला ने किले में मौजूद अंग्रेज सिपाहियों का जो हश्र किया उसे शब्दों में बयां करना वाकई बहुत मुश्किल काम होगा। इतिहास में इसे ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि जब ब्रिटेन की स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को भारतीय इतिहास की कहानी पढ़ाई जाती है, तब उनके सबसे अहम चैप्टर्स होते हैं 1857 का विद्रोह, बैटल ऑफ प्लासी और ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो आखिर क्या थी ये ब्लैक होल ट्रेजेडी, जानेंगे आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में। जब सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम को जीतकर किले के अंदर आए, तब उन्होंने बिल्कुल बीचों बीच अपना दरबार लगाया, जहां उन्होंने ये घोषणा की कि कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर रखा जा रहा है। बाद में जब कैप्टन हॉलवेल को उनके सामने लाया गया, तब उन्होंने कप्तान की हथकड़ी खोलने के आदेश दिए और उनसे ये वादा किया कि उनकी सेना हॉलवेल और उनके लोगों से किसी भी प्रकार की बदसलूकी नहीं करेगी। यहां तक बिल्कुल ठीक चल रहा था। इसके बाद नवाब अपनी जगह से उठे और अंदर आराम करने के लिए चले गए। इसी बीच नवाब के सैनिकों ने कुछ हद तक किले के अंदर लूटपाट करना शुरू कर दिया था। हालांकि यह लूटपाट पूर्ण रूप से एक नियंत्रित लूटपाट थी, जहां नवाब के सैनिकों द्वारा अंग्रेजों के साथ किसी भी प्रकार की ज्यादती नहीं की गई। मगर कुछ ही घंटों में शाम होते होते नवाब के सैनिकों का रवैया अंग्रेजों के सैनिकों के प्रति कुछ बदल सा गया। वो हुआ यूं कि एक अंग्रेज अधिकारी ने गुस्से में आकर नवाब के एक सैनिक को अपनी पिस्टल से गोली से उड़ा दिया। जब इसकी शिकायत नवाब सिराजुद्दौला के पास पहुंची, तब उन्होंने बिना किसी छानबीन के किले में कैद सभी अंग्रेज सैनिकों को काल कोठरी में डालने के आदेश दे डाले। उनके आदेश से बंदी बनाए कुल 146 अंग्रेज सैनिकों और उनके परिवारजनों को एक छोटी सी काल कोठरी में बंद कर दिया गया। 18 बाय 14 फीट की यह काल कोठरी किसी भी एंगल से 146 लोगों को कैद करने में सक्षम नहीं थी, मगर फिर भी भेड़ बकरी की तरह इन सभी कैदियों को उस छोटी सी काल कोठरी में बंद किया। इस छोटी सी काल कोठरी में सिर्फ 2 ही खिड़कियां थी, जहां से इन 146 लोगों को सांस लेना तक मुश्किल हो गया था। आमतौर पर यह कोठरी महज 4 लोगों के लिए ही बनी होती है, मगर क्या हो अगर उसमें उसकी मात्रा से भी ज्यादा, मतलब 35 गुना ज्यादा लोगों को कैद किया जाए। शायद वो रात उन कैदियों के लिए उनके जिंदगी की सबसे ज्यादा उमस भरी रात थी। इन सारे कैदियों को 21 जून की सुबह 6 बजे तक बिना खाना पानी और हवा के इस कैद में रखा गया। अंग्रेजों की यह तकलीफ शाम 7 बजे से शुरू होकर अगले दिन सुबह 6 बजे तक जारी रही। एस.सी. हिल ने अपनी किताब बंगाल इन 1857-58 में लिखा है, जिन सैनिकों को इन कैदियों की निगरानी के लिए रखा गया था, उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वे हालात का ब्यौरा नवाब सिराजुद्दौला को दे सके। जब सिराजुद्दौला खुद जागे और उन्हें इन कैदियों का हाल बताया गया,
तो उन्होंने जरा भी देर किए बिना कालकोठरी का दरवाजा खोलने के आदेश दिए। जब दरवाजा खोला गया तब 146 कैदियों में से सिर्फ 23 कैदी ही बेहोशी की हालत में जीवित पाए गए। जाहिर सी बात थी कि बिना हवा पानी के कुल 123 अंग्रेज कैदियों ने अपनी जान गंवा दी थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मरने वाले लोगों के शवों को बिना किसी रस्म के किले के पास वाली खाली जमीन में दफनाया गया, वो भी एक साथ और एक ही गड्ढे में। इस घटना में जिंदा बचे हॉलवेल ने बाद में इन 123 लोगों की याद में एक स्मारक बनवाया था, जिसे 1821 में उस समय के गवर्नर जनरल फ्रांसिस हेस्टिंग ने गिराने के आदेश दिए। आगे चलकर 1902 में वायसरॉय कर्जन ने कालकोठरी से लगकर एक और संगमरमर का स्मारक बनवाया, जहां लोगों की मांग पर इसे 1940 में सेंट जॉर्ज चर्च के आंगन में शिफ्ट किया गया। आज भी यह स्मारक यही मौजूद है। अब चलते हैं उस वाद विवाद की तरफ जो इस घटना को कुछ हद तक गलत ठहराता है। कुछ इतिहासकारों ने हॉलवेल द्वारा किए गए इस विवरण पर बहुत से सवाल उठाए हैं, जहां सवाल ये उठता है कि क्या 146 लोग इस 14 बाय 11 फीट की छोटी सी कालकोठरी में समा सकते भी हैं या फिर नहीं। भारत के मशहूर इतिहासकार जदुनाथ सरकार का मानना है कि हॉलवेल ने अपने दावे में मरने वालों की संख्या को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था। वे अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ बंगाल में लिखते हैं, ये देखते हुए कि बहुत से अंग्रेज इस लड़ाई में मारे गए थे, सिराजुद्दौला के हाथ इतनी बड़ी मात्रा में अंग्रेज सैनिक का मिलना पूर्ण रूप से नामुमकिन था। ऐसे में हॉलवेल का यह दावा करना कि उस कालकोठरी में कुल 146 लोगों को कैद किया गया काफी हद तक गलत मालूम पड़ता है। और वैसे भी एक छोटी सी कालकोठरी में 146 लोगों को कैद करना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल मालूम पड़ता है। इस बात को साबित करने के लिए एक जमींदार भोलानाथ चंद्रा ने 14 बाय 11 फीट के एक एरिया में बांस का घेरा बनाकर एग्जैक्टली वहां लोगों को खड़ा किया था। वो संख्या 146 से बहुत कम पाई गई थी, यूं कहे तो 100 से भी कम। हाल ही में प्रकाशित विलियम डैरलिम द्वारा लिखी एक किताब द एनार्की में लिखा है, वर्तमान में किए गए एक शोध के मुताबिक उस कालकोठरी में 146 नहीं बल्कि महज 64 लोगों को रखा गया था। इसके बावजूद भी यहाँ 43 लोगों की मौत हुई और 21 लोगों की जान बच गई। इस घटना के 150 सालों के बाद भी इसे ब्रिटिश स्कूलों में भारतीय लोगों को नीचा दिखाने के तौर पर पढ़ाया गया, लेकिन गुलाम हुसैन खां समेत तत्कालीन इतिहासकारों के लेखन में इस घटना का कोई ब्यौरा नहीं मिलता। इससे एक बात तो पूर्ण रूप से साफ होती है, ब्रिटिश सरकार ने अपने लोगों की सिंपैथी पाने के लिए इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था। लंदन की गलियों में बस यही बात होने लगी कि ब्रिटिशर्स को अपने सम्मान के लिए इस घटना का विरोध करना चाहिए। उस वक्त के ब्रिटिश गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव ने 7 अक्टूबर 1756 में सांसद विलियम मोबेट को एक चिट्ठी लिखकर इस घटना की निंदा करते हुए लिखा था, फोर्ट विलियम में हुए इस नरसंहार की खबर सुन मेरा सीना दुख और दहशत से भर गया है। ये नाराजगी खास तौर पर नवाब सिराजुद्दौला के प्रति है, जिन्होंने कलकत्ता को हमसे छीना है और हमारे देशवासियों की हत्या की है। आगे चलकर रॉबर्ट क्लाइव ने ही फोर्ट विलियम पर फिर से कब्जा किया और प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला को इनडायरेक्टली मारकर एक तरह से इस पूरे घटना का बदला लिया। नवाब सिराजुद्दौला को उनके ही एक सिपे सलार ने मारा था। उस सिपे सलार का नाम क्या था, यही आज का आपके लिए मेरा सवाल है। तो आप इस ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।